ताऊ जी यूँ बताओ पहले तो पार्टी कौन सी मजबूत लगने लग रही है? हमारे लिए बीजेपी 100% ठीक है। आपके हिसाब से सही कैंडिडेट कौन कौन है? ये रणबीर गंगवा है ना, ये 100% निकलेगा। मौके पे विधायक है नलवा हल्के के, ठीक है, हल्का दूसरा रह गया, गांव दूसरे हल्के में रह गया, तो बरवाड़ा की जनता पार्टी तो एक है जी। हाँ इस पार्टी से तो संबंध है उसका हाँ, बीजेपी से। तो बरवाड़ा की जनता एक्सेप्ट कर लेगी रणबीर गंगवा को? हम बीजेपी के साथ हैं। क्या लगता है कि अगर बीजेपी से रणबीर गंगवा है तो कांग्रेस में कौन उनको टक्कर देगा? माहौल ही बीजेपी का है। पूरे गांव में ही माहौल बीजेपी का है। तो रणबीर गंगवा अगर बरवाड़ा से आते हैं जीत जाएंगे? हाँ, क्लियर जीत है बरवाड़ा से। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में क्या लगता है कि कौन सा चेहरा जो ऐसा है जो उनको टक्कर दे दे? इनका बारे में कुछ को नहीं, जो इनके बात झूठ है। अच्छा, हाँ, वो सोचा मने मिल जाए, वो सोचा मने मिल जाए, इनमें मतलब कोई मतलब को नहीं। भाई सिटी बिग न्यूज के सारे दर्शकों का स्वागत है। हमारी खास पेशकश जनता बोलेगी, पोल खोलेगी। भाई हर हल्के का सर्वे जो है हमने दिखाने लग रहे हैं और आज हमने लेकर पहुंची हूँ बरवाड़ा हल्के में न्यू दिखाने खातर कि भाई बरवाड़े के अंदर कौन सी पार्टी मजबूत है, किस दावेदार का रौब ज्यादा है और किस चेहरे ने लोग विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं, अपनी पसंदीदा पार्टी प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहते हैं। और इसे खातर जो है आज बरवाड़ा हल्के के ढाणी गारण में जो है आपने लेके पहुंची हूँ इस गांव का सर्वे करवाने खातर कि भाई ये माहौल है गांव के अंदर, जो बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं, वो अब की बार किसने पसंद करने लग रहे हैं, कौन गांव के अंदर हल्के के अंदर मजबूत है। तो चलो गांव में चलते हैं और देखते हैं कि भाई कौन है सबसे मजबूत। करते हैं जनता से बात और खुलवाते हैं उनसे पोल। ताऊ जी यूँ बताओ पहले तो पार्टी कौन सी मजबूत लगने लग रही है? बीजेपी हमारे लिए बीजेपी 100% ठीक है। हमारे बहुत काम हुए हैं, हमें को बहुत फायदा मिला है। समझे, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है। हमारे बच्चे है ना, हमें न्यू पता है भाई हमारे बच्चा ने पढ़ के ही कामयाब होना है। माने न्यू को नहीं मेरा फुम्फा लुआ देगा, मेरा मम्मा लुआ देगा, मेरा और कोई लुआ देगा। हमारे बच्चों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ के पहले भी लग गए, बीजेपी में ऐसे घरों के बच्चे लग गए जिसका खान का अनाज भी मुश्किल है। 5 लाख 4 लाख 6 लाख तो देने दूर रह गई समझे। तो हम तो इसलिए बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट सही है। आपके हिसाब से सही कैंडिडेट कौन कौन है? हमारे हिसाब से बीजेपी के सारे ही हैं। हाँ, कोई भी आ जाओ। वैसे तो ये रणबीर गंगवा 100% आप आज हैं, हम इलेक्शन तो होना ही होना है, उसके बाद भी अगर मिल जाओ तो रणबीर गंगवा है ना, ये 100% निकलेगा। अच्छा, हाँ, बरवाड़ा हल्के से रणबीर गंगवा लगता है कि निकल जाएगा? हाँ, नलवा हल्के से, क्योंकि अब तक तो दो हल्का की बात कर रहे हैं हम, नलुआ की तो नहीं, वो तो ठीक है ताऊ जी, लेकिन अब तक वो उनकी मर्जी पार्टी की। वो तो बात ठीक है। मौके पे विधायक है नलवा हल्के के, ठीक है, हल्का दूसरा रह गया, गांव दूसरे हल्के में रह गया, तो बरवाड़ा की जनता पार्टी तो एक है जी। हाँ इस पार्टी से तो संबंध है उसका हाँ, बीजेपी से। तो बरवाड़ा की जनता एक्सेप्ट कर लेगी रणबीर गंगवा को? हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, एक बार बता दूं मोटी सी बात। हाँ जी। पिछली बार सांसद का इलेक्शन हुआ और ब्रिजेंद्र आपकी सर्विस छोड़ के न किस पोस्ट की और आया था, वो ना हल्के में पहले घूमया ना वोट मांगने आया, लेकिन वोट हमारे युवा वर्ग के बच्चे है ना, उन्होंने बीजेपी को दिया। भाई कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, वोट हम बीजेपी को देते हैं, बहुत वोट मोदी को मिलते हैं। अच्छा, स्त्रियां हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, अब उसके बाद कांग्रेस की बात कर लें तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी से रणबीर गंगवा है तो कांग्रेस में कौन उनको टक्कर दे सकता है? ये तो ज्यादा हम वो कहते हम है ना, अब सारे जो हम बुजुर्ग थे ना वो तो अलग है, लेकिन हमारे बच्चे ना पढ़े लिखे हैं, वो सोच समझ कर देते हैं। माता पिता के कहने से वो टिकट वोट भी नहीं डालते। मत है कि भाई किसने देवांगे किसने नहीं देवांगे, तो बीजेपी का है। माहौल ही बीजेपी का है। पूरे गांव में ही माहौल बीजेपी का है। और ये जो जैसे कैंडिडेट के रणबीर गंगवा की बात लग रहे हैं यहाँ, 200 बच्चे लग रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इस चीज का तो फायदा पूरा मिलेगा। अच्छा, वैसे ये कुमारी सैलजा का भी पहले गांव इधर ही पड़ा करता, अब भी लगता भी है उकलाना, हाँ, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखो जी, दुनियादारी है, उनका भी कुछ होंगे लोग, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं भाई जमाई को, ये तो कह नहीं सकते। तो सत्य नहीं, वोट तो दूसरों को भी आएंगे। ये मेरा 10-15 खड़े होंगे, उनको भी तो मिलेंगे। तो लेकिन जीत बीजेपी की मानते हैं।
हम लोग। अच्छा। हाँ, और कैंडिडेट अगर सही आ गया ना तो 100% बीजेपी को, हमारे गांव से, हमारे हल्के से बीजेपी को सर। आप बताओ क्या लग रहा है आपकी बार क्या करवाने वाले हो बरवाड़ा हल्के के अंदर? बीजेपी को वोट देंगे हम, पार्टी को। बीजेपी को वोट दोगे? कैंडिडेट मजबूत कौन कोई भी नजर आ रहा है? कैंडिडेट आ जाओ, बीजेपी को वोट देंगे। आप तो वोट दोगे, मैं मान गई, हाँ। ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि मजबूत हल्के के अंदर भाई कई नाम ऐसे भी है जो शायद मजबूत ना पड़ते हो, कई नाम मजबूत भी लगते हैं, कौन कौन मजबूत लगता है हल्के के अंदर? मजबूत तो सारे ही होंगे, जो पार्टी में जो टिकट मिल गई जिनको, तो वो मजबूत ही है। अच्छा। ये मजबूत ही है जो पार्टी में है, जो कोई भी कैंडिडेट है, जी। हाँ उस पार्टी को ही वोट मिलेगी। आजकल एक जिक्र चल रहा है कि भाई रणबीर गंगवा किसी भी टाइम, क्योंकि लगातार जो है कुलदीप बिश्नोई का हो गया भाई नलवे की मना दे दो, रणबीर गंगवा नौरे भेजने का जिक्र है, तो रणबीर गंगवा अगर बरवाड़ा से आते हैं जीत जाएंगे? हाँ क्लियर जीत है बरवाड़ा से, 100% जीत है। जो दूसरा हल्का का कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं है, कोई भी किसी कैंडिडेट को कहीं से कहीं उतार दो, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ जी। मान्य तान्या का कैंडिडेट है रणबीर गंगवा। क्यों? क्योंकि इसने काम कर रखे हैं, इसका व्यवहार अच्छा है, इसलिए तो हम अच्छे को ही चाहेंगे, जो हमारा रिस्पेक्ट करेगा उसके स्थान पर जाने, काम बनो ना बनो, लेकिन रिस्पेक्ट तो करता है, तो हम उसको ही चाहेंगे। एक कैंडिडेट ऐसा हुआ हमारे आए कि आदरी ना करे, तो उसको हम क्यों चुनेंगे, उसको क्यों वोट देंगे? इसलिए रणबीर गंगवा हमारा अपना आदमी है, रिस्पेक्ट करता है, हम इसलिए उसको वोट देंगे। अगर बीजेपी से आ जाता है तो सोना पे सुहागा बनता है। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है आपके बार हल्के का? लड़के का माहौल ठीक है जी, कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है? बीजेपी लग रही है मजबूत है। बीजेपी मजबूत है। कैंडिडेट की बात करें तो कौन सा आना चाहिए, कौन सा फेस बड़ा लगता है कि ये जो है जीत पक्की कर देगा? देखो जी, ये तो पार्टी डिक्लेयर करेगी कौन सा चेहरा आवेगा। भाई बाकी आम जनता के हिसाब से अगर बात करें तो भाई आम जनता कौन से चेहरे को देखना चाह रही है, ये सवाल। चेहरा तो जी पता तो को नहीं, पूरा कौन कौन दावेदार है इस बात का तो पता नहीं है। जैसे अभी वेद नारंग है, पिछली बार सुरेंद्र पुनिया थे, जोगीराम सिंह घूमने लग रहे हैं हल्के के अंदर, और उसके अलावा रणबीर गंगवा का जिक्र जो है लगातार चलने लग रहा है, तो ये इतने सारे चेहरे हैं, इनमें कौन कौन मजबूत लगे? रणबीर गंगवा भी ठीक है, अच्छी छवि का है कैंडिडेट। तो रणबीर गंगवा दूसरे हल्के से इधर आएंगे तो जीत निकाल जाएंगे, सीट निकाल जाएंगे? नहीं कह नहीं सकते जी इस बात को, क्यों अच्छा। कैंडिडेट दूसरी जगह से अगर यहाँ इलेक्शन लड़ता है बरवाड़ा हल्के से, तो वो टफ होता है उसमें। बाकी छवि का कुछ फर्क पड़ेगा उनके? हाँ छवि का तो कोई खास नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में क्या लगता है कि कौन सा चेहरा जो ऐसा है जो उनको टक्कर दे दे, जो बीजेपी के सामने खड़ा हो जाए या बीजेपी के हाथ से जीत निकाल जाए? इनका बारे में कुछ को नहीं, जो इनके वजह झूठ है। अच्छा। हाँ वो सोचा मने मिल जाए, वो सोचा मने मिल जाए, इनने मतलब कोई मतलब को नहीं। तो ये आपसी खींचतान भी इफेक्ट करेगी? हाँ आपसी खींचतान पूरी करेगी, थोड़ी बहुत को नहीं पूरी करेगी। अच्छा। आज दाऊ जी, बरवाड़ा हल्के में आपकी बार कौन मजबूत लगने लग रहा है? बीजेपी वाला। बीजेपी वाला? हाँ। तो मतलब कांग्रेस की कोई टक्कर को नहीं, थोड़ी टक्कर है? टक्कर तो है ही। टक्कर है। हाँ। तो बीजेपी में मजबूत कौन लगा? आपने बीजेपी में मजबूत लगा भाई, चेहरा कौन सा न्यू लगा कि भाई ये दमदार है? दमदार तो कई गणे हैं बीजेपी में खड़े के मेरा पटे को कौन होगा। और जिस तरह फिर भी एकादा कोई नाम को ध्यान में? ना ये नाम तो इतने कोई ध्यान में नहीं है। नाम कोई ध्यान में नहीं। ना। अच्छा, एक जिस तरह एक तो लोकल हल्के के कई कैंडिडेट हैं, एक बार तभी शायद पार्टी जो है भेज सके है, जिस तरह रणबीर गंगवा का जिक्र है कि भाई रणबीर गंगवा अगर आवे हैं तो बरवाड़ा के अंदर उनके नाम की किसी छवि है, कितने मजबूत पड़ेंगे? ये बेदनारंग कब है मतलब टिकट लेने की बीजेपी से, उसने मिले जैसे की बात नहीं। ठीक है। हाँ तो वही है ना, जैसे वेद नारंग को टिकट मिल जाती है, या रणधीर सिंह धीरू है, या फिर जो वो है रणबीर गंगवा है, तीनों मजबूत कौन पड़ेगा? मजबूत तो रणबीर गंगवा पड़ेगा। रणबीर गंगवा पड़ेगा। कारण क्या है रणबीर गंगवा के मजबूत होने का? मतलब जीत रहे हैं वो, ये भी जीत रहे हैं, आगे भी जीत सके है। ये बैकवर्ड की वोट ज्यादा है। अच्छा। वो बैकवर्ड है। हाँ हाँ हाँ। बैकवर्ड की वोट ज्यादा है। अच्छा, तो बैकवर्ड वोट का फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। वैसे छवि कैसी है हल्के में? आंधे जांधे रहे हैं, क्योंकि उनका तो हल्का दूसरा है, यो हल्का दूसरा है, तो कभी आंधे जांधे रहे हैं, कभी गांव में बातचीत कर सकते हैं। गाँव में आवे हैं। अच्छा। आवे खूब आवे हैं।
ठीक है। कांड मुकांड भी आवे है, और रणबीर गंगुआ, भूपिंदर गंगुआ भी आवे है, गणे आवे। अच्छा, गंगवाड़ा ने पूरा कब्जा कर रखा है बरवाड़ा पे। चलो ठीक। हाँ जी ताऊ जी, अब की बार बरवाड़ा हल्के में कौन सी पार्टी मजबूत लगने लग रही है? पार्टी पुल्टी तो मेरा को नहीं, अपन मोदी ने दिया करा आप मोदी दिया करो। अच्छा, बीजेपी का निशान है। हाँ, कैंडिडेट की डिमांड किसी के भाई कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आज कांग्रेस का दिखा रहे। हाँ हाँ, तो कांग्रेस टक्कर में नहीं है? अपने मामा कोई आ जाओ, उसमें आप तो देवा मोदी ना। देवा मोदी रहेंगे। हाँ जी, अब की बार बरवाड़ा में माहौल क्या है, मजबूत कौन लग रहा है? मजबूत तो जी रामनिवास घोड़ेला लग रहे हैं जी। रामनिवास घोड़ेला हाँ जी। कांग्रेस की तरफ से मतलब हाँ जी हाँ जी। दावेदार हैं कांग्रेस के रामनिवास घोड़ेला। तो अगर रामनिवास घोड़ेला को उतारती है पार्टी तो जीत निकाल देंगे? जीत क्लियर है जी, एक तरफा क्लियर जीत है। क्लियर। हाँ जी? क्लियर जीत है। कारण क्या है भाई? छवि है या कास्ट का फैक्टर है या क्या कारण है? कास्ट का नहीं है जी, तो मिलनसार आदमी है, अच्छा। काम करवाया है, हम्म, बहुत काम करवाया अच्छा, बरवाड़ा में। तो मजबूत मान रहे हो आप? हाँ, बरवाड़ा में बहुत काम करवाए, गांव में भी बहुत करो। अच्छा, बहुत काम। आंदे जान दे रहे हो आपके मतलब? हाँ, आंधे जाने नहीं आवाज लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन अच्छा अच्छा, अंधेर में। चलो ये तो बात हुई कांग्रेस की। उसके बाद बीजेपी पे आ जाओ। हाँ, बीजेपी का क्या कुछ माहौल है? मजबूत कमजोर किसी के पोजीशन में? पोजीशन ठीक है जी, मतलब कंपटीशन देश के है, हाँ, देश का। और अगर कैंडिडेट ठीक आया तो कार्ड्स क्या है, कौन कार्ड्स क्या है, तो या फिर उस हिसाब से खेला गया है? वो तो माहौल बताओ जी। माहौल बताओगा। ठीक है, वैसे कैंडिडेट क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से कौन सा चेहरा मजबूत पड़ सकता है? उम्मीदवार तो कौन है? इतना कोई उम्मीदवार आओगे जब हाँ, तो वही तो जिक्र है ना, उम्मीदवार आने के बाद तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। अभी मतलब क्योंकि 3-4 लोग हैं। अब रणधीर सिंह धीरू की बात कर लें। अच्छा, अपने ये जो रणबीर गंगवा का जिक्र है, बरवाड़ा को बार बार लेकर यहाँ ये उनको भेज देंगे। और उसके साथ ही 1-2 चेहरे और भी हैं। तो कौन सा मजबूत लग रहा है आपको? वेद नारंग है, पूर्व में विधायक भी रहे हैं यहाँ से। इनके बारे में कुछ कौन कह जी, अभी तक कुछ ही क्लियर कौन क्लियर कहता? कौन नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ जी ताऊ जी, क्या लगा आपकी बार? भाई हम तो मोदी ने दिया से कोई खड़े हो जी, सीधी बात है। मोदी के हो? पक्के मोदी के हम तो। अच्छा अच्छा अच्छा, बस। यानी कि बीजेपी का ही लागोगे। किसी कोई आजू जी हमने नहीं कोनी भाई, फलाना होगा दिखड़ा होगा। तो बाकी गांव में, पूरा गांव का माहौल की बात करें तो गांव में कंपटीशन रहेगा या बीजेपी को कांग्रेस कौन आगे रहेगा? बीजेपी अगर होगी गाँव में तो भाई। गांव में बीजेपी आगे रहेगी। अच्छा, और बीजेपी में जिस तरह मैं चेहरे की बात करूँ थी भाई, जिस तरह वेद नारंग की बात है या फिर जो है कोई भी आजू बीजेपी की बात तो यही, आज ज्यादा वोट बीजेपी का कम है। अच्छा, चेहरा से किसे ही आजू चेहरा किसा है? आ जाओ, कोई कास्ट फैक्टर भी मैटर करेगा कि भाई किस समाज से जा अगर कोई आए? कास्ट की कोई बात को नहीं रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। कोई भी उतर सके, अच्छा, वोट बीजेपी का ज्यादा है। जैसे वेद नारंग की अगर बात करें, या पिछली बार जो है पुनिया को उतारा था, सुरेंद्र पुनिया को। रणधीर सिंह धीरू भी जो है लाइन में है, कई हैं ऐसे लाइन में। कई होगा लेके बेरा पटा कौन खड़ा होगा। बीजेपी का वोट पहले भी ज्यादा, अभी भी ज्यादा होगा बीजेपी का वोट है। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी, कौन मजबूत लग रहा है आपकी बार हल्के में? बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ, कैंडिडेट कौन मजबूत? वही हो चाहिए अच्छा, यार, कोई पार्टी आ जाओ। कोई पार्टी आ जाओ, मजबूत बीजेपी है। कैंडिडेट यूं नहीं देखा जाएगा वह फलाना कैंडिडेट तार दिया। कुमारियों को देखे जाओ, अच्छा वोट बीजेपी कोई आ जाओ, कुछ भी हो। अच्छा, जो किसी बिरादरी से हो। चलो ठीक है। बीजेपी बीजेपी के नजदीक घोड़ेला लग गए। अगर घोड़ेला पहली बात तो घोड़ेला टिकट लिया है कांग्रेस से, तो घोड़ेला जीत सके। हाँ, काट सके टिकट। और अगर नहीं मिली तो फिर भी टक्कर तो बीजेपी की, कांग्रेस की कोई आ अच्छा, जाए। फिर भी मतलब कांग्रेस टक्कर देने की हाल में रहोगी अगर बिना घोड़ेला हो तो भी। हाँ, तीसरे नंबर की टिकट ले जाओ वोट हो। अच्छा जी, हाँ जी, क्या माहौल है आपकी बार हल्के के अंदर? तो बीजेपी का माहौल है। तो बीजेपी में कैंडिडेट की बात करें, दावेदार की बात करें, तो कौन सा मजबूत लगता है कि भाई कौन सा चेहरा जो है वो थोड़ा सा तेज पड़ेगा हल्के के अंदर? रणबीर गंगुआ और या नारंग साहब आएंगे तो। रणबीर गंगवा या वेद नारंग जी, अगर इन दोनों में से कोई है तो रणबीर गंगवा जैसे वैसे तो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, लेकिन हड़का उनका नड़वारा है। इस हड़के में भी आएंगे जी। आए हैं, मतलब दूसरा हल्का होते हुए घूमे फिरे हैं यहाँ पे, कुछ काम भी करवाए हैं हल्के के अंदर कुछ लोग। देखो, पर्सनल काम तो किसी के पूरे आए कौन देखिए को मैच मार दी। हाँ हाँ हाँ, बाकी तो महकमे काम और है जो भी कराई है हमारे दो पंथी आए तो। अच्छा, वैसे अगर बात हल्के में छवि की करी जा तो छवि कैसी है?
सभी तो जी 70 से फिर एक तो देखो किस पर के डिपेंड रहोगे मान लो। ठीक है, आपने दो नाम लिए, वेद नारंग जी का, रणबीर गंगवा जी का। दोनों में मजबूत की अगर बात करें तो कौन सा पड़ेगा? वो तो जी बीजेपी की तरफ हुआ है, लहर बीजेपी की है मान लो। नहीं, वही बात है ना, तो वही सर्वे चल रहा है कि भाई मजबूत कौन सा हो। देखो जी तो एक कुछ उनके साथ है तो कुछ उनके साथ है, मान ले वोट बीजेपी ने देने हैं। वोट बीजेपी ने देने हैं। चलो चलो, तो भाई ये थी तस्वीर बरवाड़ा हल्के के ढाणीगारण गांव की। वैसे इस गांव का सर्वे तो मंथारते दिखा दिया, लेकिन पूरा बरवाड़ा हल्के ने लिखा राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। राम राम।